हेलो एवरीवन। अगर आपको कोई अपमानित करे, गालियाँ दे, नीचा दिखाए और आप चुप रह जाएँ, तो आप कमज़ोर नहीं कहलाएँगे या सबसे शक्तिशाली इंसान भी नहीं कहलाएँगे। लोग सोचते हैं चुप रहना हार है, लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे चुप रहना आत्मा की सबसे ऊँची जीत है। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना जहर बन जाता है और कैसे खामोशी दुश्मन को भी हरा देती है। तो अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, भारत की भूमि पर एक ऐसे महापुरुष रहते थे जिनके शब्द नहीं, मौन भी शिक्षा देता था। वह थे गौतम बुद्ध। जहाँ बुद्ध जाते वहाँ शांति फैल जाती, लेकिन यह शांति कुछ लोगों को भी चुभती थी। एक दिन की बात है, बुद्ध एक गांव में भिक्षा के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ओर शिष्य शांत बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में घमंड था, आवाज में जहर और दिल में क्रोध। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बोला, तुम खुद को ज्ञानी समझते हो? तुम्हारे कारण लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं। तुम ढोंगी हो, झूठे हो। पूरा वातावरण सन्नाटा बन गया। सबको लगा अब बुद्ध कुछ बोलेंगे, उत्तर देंगे या उसे समझाएंगे, लेकिन बुद्ध चुप रहे। न कोई प्रतिक्रिया की, न कोई तर्क दिया, न कोई क्रोध किया, बस शांति रही। वह व्यक्ति और भड़क गया। क्या बोल नहीं सकते? डर गए? यह सच सुनने की हिम्मत नहीं है। वह गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा, फिर भी बुद्ध चुप रहे। काफी देर बाद बुद्ध ने धीरे से पूछा, वत्स, एक प्रश्न पूछो? वह व्यक्ति बोला, अब बोलने का साहस आया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचकर बोला, उसी का होता है जो उसे देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम जो क्रोध, अपमान, कटु शब्द मुझे दे रहे थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास लौट गए। पूरा वातावरण शांत हो गया। वह व्यक्ति कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं समझ गया। मैं शब्दों से लड़ रहा था और आप शांति से जीत रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उत्तर देना आसान है, लेकिन चुप रहना आत्मा की परीक्षा है। जो चुप रहना सीख गया वह संसार से नहीं हारता। बुद्ध के आगे आज का मनुष्य हर बात का जवाब देने चाहता है, हर टिप्पणी पर लड़ना चाहता है, लेकिन याद रखो, हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। कुछ युद्ध न लड़कर जीते जाते हैं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो चुप रहो। अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो चुप रहो, क्योंकि समय और सत्य दोनों तुम्हारी ओर से बोलेंगे। धन्यवाद।